नमस्ते। नारी स्वतंत्रता आजकल एक नया नारा है और अच्छा नारा है। पहली बात, क्योंकि नारी को केवल इस सेंचुरी में नहीं, मतलब ये सेंचुरी तो खैर अभी कुछ ही साल, पिछली सेंचुरी भी नहीं, सेंचुरीज से उनको अप्रेस किया गया है। केवल भारतवर्ष में नहीं, सब जगह किया गया है। भारतवर्ष में थोड़ा विडंबनापूर्ण लगता है, क्योंकि भारतवर्ष में शक्ति की आराधना रही है। बाकी जगहों पर तो भगवान की पूजन भी हुआ है, तो एक उनके वेदांतिक पक्ष, पुरुष पक्ष का हुआ है। इसलिए आप देखें कि जो कहानियां हैं, दो मेन अवतार हुए बाहर। अवतार मतलब जो भी रियलाइज सेंट्स, रियल ग्रेट, भारत में तो अनेकों हुए, पर आप देखो कि उनकी कहानियों में, जीसस क्राइस्ट की कहानी में एक कल्ट है जो मदर मेरी को मानती है, वरना ना मदर मेरी ना मेरी ऑफ मैगडलिन कोई उनका वर्णन नहीं आता है। ब्लैंक्ड आउट है, मानो नारी एक छलना है, ये भाव है। और दूसरे तो जो भी उनका रियलाइजेशन था, वहाँ जो नारी की दुर्दशा हुई है, उसको मैं ना ही बोलूँ, लोग खुद ही समझ जाएंगे। भारतवर्ष में कम से कम नारी की पूजा हुई है। एक समय समानता थी पुरुष और स्त्री में। दुर्गा को हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी को पूजा करते हैं। जब विवाह के बाद लड़की घर आती है तो हम उसको लक्ष्मी का रूप देते हैं। जब क्रोधित हो जाती तो दुर्गा होती है, कुमारी पूजन होता है। बहुत कुछ है भारतवर्ष में जो नारी को एक वो, लेकिन एक फेज आया, शायद बहुत अधिक वेदांत और मायावाद। नारी क्या हो गई? प्रकृति जो हमें बांधती है। माया कौन हो गई? छलती है। और भगवान क्या है? पुरुष, फ्रीड, साक्षी पुरुष। तो इस भाव के कारण और आक्रांताओं के कारण धीरे धीरे भारतवर्ष में नारी की स्थान चौखट के भीतर। ये ओरिजिनल भारतवर्ष नहीं है। वी शुड नो इट वेरी क्लियरली। खैर, सारे संसार में ये हुआ, भारतवर्ष में भी हुआ। अब एक नया मूवमेंट शुरू हुआ है फेमिनिज्म का, कि नारी को मुक्त होना है, होना चाहिए। लेकिन किससे? ये प्रश्न है। पुरुष से मुक्ति, पुरुष के कंट्रोल से मुक्ति, उसकी एक महत्तर मुक्ति का केवल साधन होना चाहिए, वो अंत नहीं है। कई स्त्रियां ये समझती कि आई एम फ्रीड फ्रॉम माई हस्बैंड और मैन, देयरफॉर नाउ आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट। दैट इज सुपर्णखा वाला मॉडल। सुपर्णखा वाला मॉडल है स्वच्छंदता। नारी मुक्ति का रियल आइडियल अगर कोई है तो वो देवी सीता है, सुपर्णखा नहीं है। माता सीता वहां पर रहती हैं जब असुर के पास, तो भी उनके अंदर कोई ये नहीं आता है कि मैं असुर, अरे वाह त्रिलोक का राजा है, आफ्टर ऑल अब यहाँ तो राम आएंगे नहीं, क्यों ना मैं इसी के साथ मित्रता कर लूँ। नहीं, क्यों? इसलिए नहीं कि राम जी के कारण, वो ठीक है, उनको ये विश्वास है, लेकिन उनके अंदर ये सामर्थ्य है, शक्ति है, विश्वास है, श्रद्धा है, जिसको लेके वो दिन रात जीवन जी रही हैं। उसके बाद अग्नि परीक्षा दे के भी जब उनको वनवास भेजा जाता है तो माता सीता कहती मैं अबला नहीं हूं। ये कंसेप्ट जो है बाहर का कंसेप्ट है, अबला नारी। सीता कहती मैं सबला हूं, मुझे राज्य और राजा से निष्कासन हुआ है, लेकिन मेरी अपनी शक्ति मेरे अंदर जागृत है। शी गिव्स बर्थ टू चिल्ड्रन, मेक्स देम ग्रो। और कितनी अद्भुत बात है, माता सीता किस शक्ति के साथ उनको बड़ा करती हैं, सुयोग्य बनाती हैं, वीर बनाती हैं, और मन में उनके अंदर एक छाया नहीं आने देती हैं उनके पिता के अगेंस्ट। यह अद्भुत बात है कि हाउ दे शी मेक्स देम ग्रो। ये नारी सशक्तिकरण है। इसको अगर हम इंग्लिश में बोलें तो वो स्पिरिचुअल फेमिनिज्म। हे नारी, तुम शक्ति हो, दुर्गा हो। अगर मनुष्य तुमको नहीं ऐसा समझता तो तुम अपनी शक्ति को जागृत करो। यदि वो तुम्हारे साथ महिषासुर जैसा व्यवहार कर रहा है तो तुम्हारे अंदर वो शक्ति होनी चाहिए कि तुम उसका मुकाबला कर सको। तो माता जी की एक बड़ी सुंदर सी छोटी सी एक नोट है, बड़ा सुंदर है, मैन एंड वुमेन। उसमें कहती है नारी मुक्ति, साथ में पुरुष मुक्ति भी। स्लेवरी, किस चीज़ का दासत्व है? बेड़ियां हैं जो नारी ने पहनी हुई हैं, जिससे उसको मुक्त होना है। नो लॉ कैन लिबरेट विमेन अनलेस दे लिबरेट देमसेल्व्स। पहली चीज, मुक्ति कोई और नहीं देता है, मुक्ति तो खुद ही लेनी पड़ती है। यदि आप प्रयास नहीं करोगे तो वो बाहर की मुक्ति आपको दूसरा दास बना देगी। ऐसे ही होता है लोगों का
कि वो अपने पति से मुक्त हो जाते हैं लेकिन कहीं और चले जाते हैं, बिकॉज आप मुक्त नहीं हो सकते क्योंकि आप अपने अंदर मुक्त नहीं हो. वॉट मेक्स देम स्लेव्स, नारी को दासत्व में कौन डालता है? नंबर 1, अट्रैक्शन टुवर्ड द मेल एंड हिज स्ट्रेंथ. हैंडसम लग रहा है, बाहर की जो चीज होती है ना, रूपरेखा एंड स्ट्रेंथ, इसके प्रति जब नारी आकर्षित होती है तो उसने अपने आप को दास बना लिया है किसी भी बाहरी चीज के प्रति. हाँ, एक दूसरे तरह की विमेन होती हैं जो इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल चीज की तरफ आकर्षित होती है, वो एक अलग चीज है. पर फिजिकल अपीयरेंसेस के प्रति जब नारी आकर्षित होती है, क्योंकि नारी के अंदर ये एक स्वाभाविक चीज है, नारी पुरुष दोनों के अंदर है, तो वो दास बनती है. दूसरा, डिजायर फॉर होम लाइफ एंड इट्स सिक्योरिटी. घर का एक नेचुरल लगता है. गृहिणी आदमी को नहीं कहा गया, ग्रहणा, गृहस्पति एक वर्ड आता है लेकिन वो अग्नि के लिए आता है. लेकिन नारी गृहिणी, ग्रह पकड़ना, उसको अच्छा लगता है कि घर है, इस मेरा एरिया है, इसको मैं सजाऊंगी, संवारूंगी. आदमी तो बस थोड़ी देर को आता है, खाना पीना खाना, सो जाना. पर नारी को अच्छा लगता है तो वो उससे अटैच होती है. और उसके साथ ही जो होम लाइफ के साथ सिक्योरिटी मिलती है उसको. न जाने क्यों उसके अंदर ये बोध है कि मैं अकेली सक्षम नहीं हूं, तो इस कारण वो दास बनती है. क्योंकि डिजायर फॉर होम लाइफ एंड सिक्योरिटी के लिए यू हैव टू शादी करके, या फिर अब अच्छा है कि यू कैन अर्न, पर फिर भी मैनी वीमेन वांट कि कोई हो जिसके साथ हम बना सकें. नंबर 3, अटैचमेंट टू मदरहुड. मम्मी बनना है, बच्चा होना चाहिए, संतान होना चाहिए. मतलब संतान नहीं, और इस बात को कितना अधिक उछाला जाता था पहले, बंजर है, इसके अंदर तो बच्चा ही नहीं हुआ, मानो बच्चे ही देने के लिए नारी पैदा हुई है. ये बहुत ही रॉन्ग थिंकिंग है. नारी का रियल पर्पस बच्चा देना नहीं, पैदा करना नहीं है. नारी का पर्पस होता है जोड़ना सब चीजों को प्रेम के सूत्र में. लेकिन वो प्रेम नारी के अंदर पोटेंशिएट होता है जब वो एक निष्ठ होती है. इट इज अ डिफरेंट रोल ऑल टुगेदर. ऋषि और ऋषि पत्नी वो कैसे मैनिफेस्ट करती थी. जो ऋषि एक महत् कर्म कर रहे हैं तो वो ऋषि पत्नियां उसको एक्सप्रेशन में, बाहर की आइडियल रिलेशन, माँ शुरबिंदु का इतना बड़ा सब कुछ माँ संभाल रही हैं, आइडियल पुरुष उस दिशा में जा रहा है. शी इज हेल्पिंग हिम इन दैट होल प्रोसेस. एंड इन दैट प्रोसेस अब देखिए क्या हुआ, सारा आश्रम माँ की रचना है. माँ से पूछो किसकी रचना है, श्री अरविंद, शुरबिंदु आश्रम. श्री अरविंद से पूछो, बोले बिना माता के तो कुछ नहीं हो सकता. डिसाइपल से पूछो, माँ 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 पीछे लगे हुए हैं आंचल पकड़ के. ये होता है दोनों का संबंध. शी इंटरवीन्स. ऐसी कहानियां हैं जब ऋषि कुछ कठोर बात कह देते. अब हमारे श्री अरविंद तो टोटली सुपर जेंटल हैं, मतलब लिटरली. पर ऐसा हुआ है जैसे वो सत्यकाम जाबाली की कहानी है, जाओ जंगल में गाय लेके जाओ वहाँ पर, तो उनकी वाइफ कहती है आप ये क्या कर रहे हो, वो बेचारा बच्चा है. दे वुड इंटरसीड ऑन बिहाफ ऑफ द डिसाइपल्स. मतलब वो हर गुरुकुल में जहाँ नारी थी, जो शिष्य थे उनके और गुरु के बीच में वो फेमिनाइन, वो प्रेम, पूरे दिन बच्चा थक गया है, इसको अच्छा सा भोजन करा दो. ये नारी का एक सहज प्रेम, क्योंकि उसके हृदय से वो फ्लो करता है. नारी हार्ट सेंटर्ड होती है. ये और बात है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन ने उसके हृदय को क्रश कर दिया है, परंतु सॉफ्टनेस, टेंडरनेस, केयर, हृदय, ये नारी की देन है. पुरुष आइडिया, इंटेलेक्चुअल माइंड, फिलॉसफी, इन सब में तो ये 3 चीज़ें नारी को दास बनाती है. अट्रैक्शन टुवर्ड द मेल एंड स्ट्रेंथ, पुरुष के प्रति आकर्षण, और उसकी बल, बाहरी बल से प्रभावित होना. दूसरा, डिज़ायर फॉर होम लाइफ एंड सिक्योरिटी, घर के प्रति एक घर की चाह होना और घर से मिलने वाली सिक्योरिटी. तीसरा, अटैचमेंट टू मदरहुड, मातृत्व के प्रति उसका जुड़ाव, लगाव. कुछ लोग ऐसा कहते हैं नहीं, माँ ने लिखा है कि सुपरमैन विल बी बॉर्न फ्रॉम द वोम्ब ऑफ ए वुमेन, तो चलो शादी करके वी शुड गिव बर्थ टू सुपरमैन. ये फुलिश आइडिया है.
श्री अरविंद ने ये भी लिखा है कि यू डोंट वरी अबाउट दैट. ऐसे लोग हैं जो यही काम करेंगे. ये नहीं कि एक साधना में मैं विवाह करके एक बच्चे को जन्म दूं ताकि मैं सुपरमैन को क्रिएट करूं. नो, ये नहीं कहा है श्री अरविंद ने. लोग हैं जो करेंगे बच्चे को, उनका काम ही यही है. वो अभी इससे मुक्त नहीं हुए हैं, वो दास हैं. तो दास का भी उपयोग भगवान करते हैं, जैसे नॉलेज और इग्नोरेंस दोनों का उपयोग करते हैं. इफ दे गेट फ्री फ्रॉम दीज थ्री स्लेवरीज दे विल ट्रूली बी द इक्वल ऑफ मैन. लेकिन आर मैन इक्वल? मैन ऑल्सो हैव थ्री स्लेवरीज. पुरुष भी तीन प्रकार से दास होता है. फर्स्ट, स्पिरिट ऑफ पोजेशन, अटैचमेंट टू पावर एंड डोमिनेशन. ये नारी नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी. तो इस भाव से चूंकि पुरुष नारी के साथ जो वो कहेगा उसको सुनना है, स्पिरिट ऑफ डोमिनेशन, पोजेशन, तो नारी को उसके हिसाब से चलना है, उसके अनुसार चलना है. तो जब पुरुष के अंदर ये भाव होता है तो वो अपने ही अंदर एक दासत्व की बेड़ी पकड़ता है. 2, डिजायर फॉर सेक्सुअल रिलेशन विद विमेन. नारी में ये नहीं होती है. कई नारियां ये बात समझ नहीं पाती हैं, उनको लगता है सब समान है. नारी में नहीं होती है. नारी एक इमोशनल कनेक्ट करती है, लेकिन पुरुष इमोशनली नहीं कनेक्ट करते, वो वाइटली कनेक्ट करते हैं. ये जानना जरूरी है. ज़्यादातर नारियां, कई नारी होती हैं जिनमें इवन सेक्सुअल डिजायर नहीं होगी या बहुत कम होगी, वो इमोशनली कनेक्ट करती हैं. अनफॉर्चुनेटली वो उसका प्राइस बहुत बड़ा दे बैठती हैं, क्योंकि जो पुरुष है उसके अंदर एक लैंगिक संबंध की इच्छा होती है. ये बायोलॉजी है, ये कोई साइकोलॉजी, इससे बायोलॉजी इनबिल्ट विद इन नेचर. नारी मातृत्व के लिए अपने शरीर को प्रस्तुत करती है, पुरुष एक सुख भोग के लिए अपने शरीर का जो सेक्सुअल रिलेशन है वो करता है. तो जब तक वो सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहेगा विमेन के साथ, तब तक वो उसका दास रहेगा. कितनी अद्भुत बात है. तीसरा, अटैचमेंट टू द स्मॉल कंफर्ट्स ऑफ मैरिड लाइफ. कोई हो जो हमको चाय का कप पकड़ा दे, एक नंबर के लेजी काउच पोटेटो. बाय द वे सब दुनिया में सब जगह, वेस्टर्न कंट्रीज में थोड़ा करना पड़ता है. कोई इटालियन व्यक्ति मुझे बता रहा था, बोला कि हमारे यहाँ भी यही है. आदमी आके बैठ जाता है काउच के ऊपर, वो यही एक्सपेक्ट करता है कि वोमेन करेगी सब कुछ. कई कंट्रीज में ये टेंडेंसी, अब तो थोड़ा फ्री हो रही है. तो ये कि नारी करेगी, सब कुछ करेगी, तब तो ये तीसरी चीज जो है, अटैचमेंट टू द स्मॉल कंफर्ट्स ऑफ मैरिड लाइफ. पहला, पजेस करना किसी चीज को, ये मेरा है, इस भाव से पकड़ना. अटैचमेंट टू पावर एंड डोमिनेशन, मैं इस पर डोमिनेट, कोई तो मेरे अधिकार में है, कोई तो है जिसको मैं अधिकृत कर सकता हूं. दूसरा, काम भावना की इच्छा से संबंध जोड़ना. तीसरा, विवाहित जीवन के छोटे मोटे कंफर्ट, चाय का प्याला, भोजन इत्यादि के प्रति अटैचमेंट होना. और आप देखें माँ की कितनी पेनिट्रेटिंग इनसाइट है मैन और वुमेन के रिलेशन के बारे में. अब आगे कहती, इफ दे गेट रिड ऑफ दीज थ्री स्लेवरीज दे कैन ट्रूली बिकम द इक्वल ऑफ वुमेन. माँ ने ये केवल नहीं छोड़ दिया, दे कैन बिकम इक्वल ऑफ मैन. मैन हैव टू बिकम इक्वल ऑफ वुमेन. वुमेन जो कुछ करती है पुरुष को करना आना चाहिए, और पुरुष जो कुछ करता है नारी को करना आना चाहिए. नमस्ते.